को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर। हाँ, लेकिन कोशिश ये है अरुण जी, मैं चाहता हूं कि यहाँ से कम से कम यहाँ से जो छात्र नेता हैं वो कम से कम एक कन्विंस हो जाए, संतुष्ट हो जाए। एक बार सौरभ जी से फिर पूछता हूँ। सौरभ, दिलीप जो बता रहे हैं बात में एक पक्ष उसका अगर देखे तो हाँ वाकई तार्किक लगती है उनकी बात, कि अब चूंकि अगर परीक्षा बिल्कुल नजदीक में होती, दोनों TRE2 की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा आसपास होती, तो एक बार की समझा जाता था कि चीजें मैनेज हो जाती। लेकिन जब सीटेट से पहले ही रिजल्ट इसका आ जाएगा तो एक चांस तो सही में गंवा देंगे अभ्यर्थी। तो इसलिए अब तो कोई मतलब नहीं बनता ना उसका। नहीं सर, अब कौन क्या कहता है इस बात पर हम नहीं, परंतु अभ्यर्थियों की मांग है ये, उनका ये आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं तो उनको प्रथम फेज में उनको मौका मिला। अब बीटेट जो है 2016 में हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। आपको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद जो है वो बीएड अभ्यर्थी छट गए 1 to 5 में। और कई ऐसे बातें हैं जिसको लेकर अगर आप कह रहे हैं कि स्टेट जो है 23 में ऐसे हुआ तुरंत हो गया, तो 9, 10, 11, 12 उस समय भी तो अपीयरिंग का मौका मिलना चाहिए, ताकि इस परीक्षा में तो कम से कम बैठ जाते। तो किस तरीके से हम लोग तो सीधे मांग कर रहे हैं, अगर बात यह है कि 10-15 दिनों तक, तो सरकार को ये चाहिए कि अगर नौकरी का पिटारा खुला है तो क्यों नहीं उनको मौका मिलना चाहिए भाई, क्योंकि उनको लगता है और अब मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि 4 साल से इंतजार कर रहे थे, छठे चरण के बाद लगातार के साथ नहीं, सौरभ इस पॉइंट पे है ना कि अगर सीटेट से पहले इसका रिजल्ट आ जाता है तब क्या होगा? सीटेट के पहले रिजल्ट आया तो फिल्टर करके हटा लिया जाएगा, जैसे अभी हुआ है। हजारों प्रमाण पत्र, हजारों नियुक्ति पत्र जो पा लिए हैं उनको फर्जी तरीके से उनको बाहर किया जा रहा है, तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमको तो यही कह रहा है कि उनको बस मौका दे दीजिए, अगर फेल कर जाते हैं तो वो हट जाएंगे। ऑलरेडी बीपीएससी की परीक्षा में जो रिजल्ट आएगा उसमें वो नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि सरकार का जो तर्क है या बीपीएससी का जो तर्क है कि नहीं परीक्षा जो है 1 महीने 1.5 महीने के बाद है और हम पहले ही प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, तो इतना हड़बड़ी क्यों? हम तो ये नहीं कह रहे कि आप अगस्त महीने में परीक्षा मत लीजिए, अरे परीक्षा को थोड़ा आगे कीजिए ना भाई, सीटेट वाले के साथ उनका फॉर्म अप्लाई करा दीजिए, ताकि अगर अप्लाई कर देते हैं, अगर उनको मौका मिल जाता है तो नौकरी तो उनके हाथ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षाएं जो है वो जनवरी महीने में नहीं होगी, फरवरी महीने में नहीं होगी। अब इतना हड़बड़ी क्यों है भाई? जिस रफ्तार में आप परीक्षा ले रहे हैं, ना फॉर्म भरने की तिथि आप आगे बढ़ा रहे हैं, न उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी है, ना परीक्षा की तिथि आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी दे रहे हैं, अब इसके लिए तो हम लोग खुश हैं, परंतु मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इसे कहते हैं सर, अब क्यों तर्क दिया जा रहा है किस तरीके से? क्योंकि दिलीप सही है, क्योंकि ये डिमांड, दिलीप आपकी भी डिमांड चूंकि पहले थी, तो क्या ये जो सौरभ कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि बाद में उसके बाद जो है उसी हिसाब से फिल्टर करके उनको साइड कर दिया जाए, जैसे पहले अभी TRE1 में जैसे हुआ था वैसे